नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतायर। जमुई में सीएम नीतीश कुमार आज चुनावी सभा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार मटिहाना में सभा कर रहे हैं। यहां उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने 15 साल के काम की चर्चा की, साथ ही लालू राबड़ी के उस वक्त के शासनकाल को निशाने पर लिया। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। सीएम नीतीश कुमार लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां के अमरपुर हाई स्कूल के मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जेडीयू प्रत्याशी रामानंद मंडल के पक्ष में प्रचार करेंगे। यहां सीएम नीतीश कुमार की रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सीएम की इस सभा में यहां सिर्फ 330 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वक्त हम मौजूद हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर हाई स्कूल के मैदान में। अब से कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पे पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर यहां पे काफ़ी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने स्टेज बनाया गया है। इसी स्टेज से मुख्यमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा का भी आप देख सकते हैं, इस तरफ चारों तरफ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पारा मिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पे लगाया गया है और सामने इधर हेलीपैड बनाया गया जहां पे मुख्यमंत्री उतरेंगे और सीधे मंच पे जाएंगे। खासकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल और आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भी पूरी तैयारी की है। आप देख सकते हैं यह अमरपुर हाई स्कूल का लगभग 9000 स्क्वायर फीट का मैदान है और इस मैदान में घेरा बनाया गया है ताकि यहाँ पे शारीरिक दूरी बनाई रखी जाए और आचार संहिता साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का नियमों का पालन किया जा सके। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। बिहार की सियासत में अब राम और रावण के नाम पर संग्राम की शुरुआत हो गई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला मोकामा में है, जहां से बयानों पर महाभारत की शुरुआत हो गई है। महाभारत क्यों मचा है ये बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि यहां से दो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें राम और रावण की संज्ञा देने की कोशिश की जा रही है। पहली तस्वीर जेडीयू के राजीव लोचन की है, जिन्हें जेडीयू ने मोकामा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तस्वीर अनंत सिंह है, जो वर्तमान विधायक भी हैं और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पहले वो बयान सुनिए जिसमें राम रावण के नाम की चर्चा की गई और संग्राम की शुरुआत हो गई। मोकामा विधानसभा में का चुनाव जो है राम और रावण के बीच, राम के प्रतीक है हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, और रावण के उम्मीदवार बढ़िया जगह चले गए। रावण पार्टी में चले गए तो रावण पार्टी में चला गया। अब बड़ा शुद्ध हुआ स्थिति। राम रावण की लड़ाई में कौन जीता? कौन जीता? राम जीता। तो मोकामा में राम रावण की लड़ाई में राम की विजय हो।
ललन सिंह के राम रावण वाले बयान पर संग्राम की शुरुआत हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि मोकामा से आतंक और बाहुबल का खात्मा होगा। वहीं आरजेडी का कहना है कि 10 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि कौन राम है और कौन रावण। लोकतंत्र के शुद्धिकरण का महायज्ञ शुरू हो गया है और मोकामा की जनता पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही है कि इस बार बाहुबल को वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के चारित्रिक बल से परास्त करेंगे। जिस प्रकार से मोकामा को लगातार एक ताकत के बल पर चलाया गया और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार को हम लोगों ने जंगल राज से खात्मा किया, वहीं वहाँ पर अभी भी कुछ तत्व जीवित रह गए। तो निश्चित रूप से ये इस बार की लड़ाई उस पूरे तत्व का भी राजनीतिक अंत हो जाएगा। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि राम और रावण की लड़ाई है। इस बार 10 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी मनेगी दिवाली, किसकी होगी झोली खाली, ये बिहार की जनता बता देगी। राम राज और रावण राज की बात कर रहे हैं। राक्षस राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता राम राज 10 नवंबर से लाएगी बिहार में। वैशाली के लालगंज में कांग्रेस ने अनुग्रह नारायण सिंह के पोते और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार सिंह के भतीजे को उम्मीदवार बनाया है। राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को देर रात पार्टी ने सिंबल जारी किया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर ने राकेश सिंह को पार्टी का सिंबल दिया। और कांग्रेस के टिकट बंटवारे में परिवारवाद फिर से झलक रहा है। कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। बांकीपुर से कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कीर्ति झा आजाद के साले मिथिलेश चौधरी को बेनूपुर से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया है। निखिल कुमार सिंह के भतीजे राकेश सिंह उर्फ पप्पू को लालगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को बिहारीगंज से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस नेता परिवारवाद की बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और काबिलियत के आधार पर टिकट बंटवारे की बात कह रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का आरोप लगातार ही लगता रहा है, लेकिन जब पढ़ाई हम करेंगे डॉक्टरी की तो सर्टिफिकेट तो डॉक्टर का ही मिलेगा ना। अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है राजनीति की तो उसके बच्चे को रोका नहीं जा सकता है ना, उसको सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। उसकी थोथी दलील है। आप 70 सीटों में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सच्चाई में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के परिवारवाद का आरजेडी ने बचाव किया है। परिवारवाद का आरोप ना लगाए, असली मुद्दे पर लड़ाई लड़े। ये मुद्दा से भटकाने की कोशिश जनता को ना करें। हम इनको घसीट कर मुद्दे पर लाएंगे। जिसका परिवार अगर जनता की सेवा करना चाह रहा हो, जनता की अदालत में है। आप परिवारवाद पर, कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे और अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। कांग्रेस के परिवारवाद पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। इससे बाहर कांग्रेस नहीं निकल सकती है और कांग्रेस ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है कि उसके शीर्ष का जो नेतृत्व का क्रम है वो भी वंशवाद पर आधारित है। राज्यों के क्षत्रपों को बराबर ये लगता है कि जब शीर्ष पर ऐसा नेतृत्व हो सकता है तो राज्यों में उसका लाभ क्यों नहीं हम उठाएं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश को चुनाव लड़ने के चैलेंज का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम और सीएम पद के उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। ये सब लोग जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और कभी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पीछे के दरवाजे से नहीं आना चाहिए। मासेज के रिप्रेजेंटेटिव आप होते हैं और निश्चित रूप से चुनाव लड़के आना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में नेता अपने अपने इलाकों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं कई इलाकों में नेताओं को जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आरजेडी विधायक प्रकाश वीर की लोग क्लास लगा रहे हैं। नवादा के रजौली से आरजेडी प्रत्याशी प्रकाश वीर मिर्जापुर गांव में जनसंपर्क के लिए गए थे, लेकिन विधायक जी को लोगों ने
घेर लिया और कुर्सी पर बिठाकर जमकर खरी खोटी सुनाई और लोग विधायक से 5 साल का हिसाब मांगने लगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गया के बाराचट्टी से बड़ी खबर है। एलजेपी के पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है। बाराचट्टी के उम्मीदवार रेणुका देवी का पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में दिख रही है पीएम मोदी की तस्वीर। तो एलजेपी के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से एलजेपी को यह नसीहत दी गई थी कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कोई भी पार्टी नहीं कर सकती अगर वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एलजेपी के उम्मीदवार लगातार नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने पोस्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है। पोस्टर आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वायरल है जिसमें मोदी दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में मोदी नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर के सही होने का दावा किया जा रहा है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की माने तो एनडीए में सिर्फ 4 दल हैं और एनडीए में शामिल पार्टियां ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। हमारे स्टार प्रचारक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो भी उनका प्रचार में अपना फोटो उनके साथ लगाएगा, चुनाव आचार संहिता के तहत उस पर केस होगा और उस पर कार्रवाई होगी। एलजेपी से गठबंधन पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। यह जरूरी नहीं कि केंद्र में समझौता है तो राज्य में भी समझौता होगा। अगर किसी को भ्रम है तो जल्द दूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो 90% भ्रम तो छट चुका है और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पटना में नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार संदेश दे रहे हैं। कलाकार गीत के माध्यम से कह रहे हैं कि वोट जरूर करें, किसी प्रलोभन में ना फंसें। देखते हैं संवाददाता नैन्सी की ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी अपने अपने तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के जितने भी पदाधिकारी वो भी कोशिश कर रहे हैं और साथ में गैर सरकारी संस्थान भी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश दे रहे हैं। मेरे साथ पीछे प्रेमचंद घनसाला के कलाकार मौजूद है, पटना के कलाकार मौजूद है जो कि गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुनते हैं कौन सा गाना। एक वोट सरकार गिराती, एक वोट सब केहू बहरा से वोट डाले अहिले, 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 सब केहू बहरा से वोट डाले अहिले। कितनो दीही केहू ली हना नोट, कितनो दीही केहू ली हना नोट, कितनो दीही केहू ली हना नोट। चला 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 हो भैया डालवे वोट अधिकार के खातिर करावे चोट। चला चला हो भैया अधिकार के खातिर करवे चोट। घर बाहर शोर बाकी चुनाव अहिले, सब केहू बहरा से वोट डाले अहिले, सब केहू बहरा से वोट डाले अहिले। कितनो दीही केहू ली हना नोट, केहू ली हना नोट,
चला चला हो भैया डलवे वोट अधिकार के खातिर करवे चोट चला चला हो भैया। बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी कलाकार हैं सब लोग मिल करके मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह से गाना गा करके रंगोली बना करके कवायद करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों में पहुंच सके। न्यूज़ 18 की तरफ से भी लोगों से ये गुजारिश है कि वो मतदान केंद्र में जरूर जाए मतदान करने के लिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नैन्सी की रिपोर्ट। मिमिक्री आर्टिस्ट कृष्णा यादव भी चुनाव के रंग में रंग गए हैं। कृष्णा यादव पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करते हैं। आप भी देखिए कृष्णा यादव की इस मिमिक्री को। लोगों से बात करते हैं, अगर अभी जैसे लालू यादव नहीं है, चुनाव का माहौल है, अगर लालू यादव यहाँ पे होते तो लोगों से कैसे बात करते, क्या बोलते उनको? इस बार तैयार हो रहा बिहार के लोगों, इस बार जो है तेजस्वी यशस्वी सरकार बनाओ और बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार पलटू राम से सतर्क हो जाओ। 15 साल से नीतीश कुमार तंग कर दिया, बोला कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख कहाँ गया? नीतीश कुमार बताओ, डबल इंजन का सरकार है, कह रहे कि बिहार में बहार है, अब कहाँ बाहर है? अच्छा कृष्णा जी, जैसे कि एलजेपी अभी एनडीए से अलग हो गई है, लालू यादव अभी होते तो किस तरीके से चिराग पासवान की बात को कहते, क्या कहते इस बारे में? चिराग जी और आदरणीय पासवान भाई अभी नहीं है, हमारे दिल में है, लेकिन अभी जो एनडीए से अलग हुए हैं बहुत स्वागत योग्य बात है। उनको अपमानित किया गया है, एक दलित के बेटा को एनडीए ने अपमानित किया और अपमानित किया है, तो हम लोग साथ में आने वाला दिन में होंगे और उनको बधाई देते हैं कि ये जो सांप्रदायिक शक्ति है नरेंद्र मोदी भाजपा और नीतीश कुमार, तो उससे ही दूर हो गए।